एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे अपनी इस जर्नी को जो शुरू होने वाली है। तो कुछ यादें आप लोग अपने घर से समेट रहे होंगे कि हाँ अब मुझे जाना है, वहाँ पे अकेले रहना पड़ेगा। और कुछ लोग के मुझे कमेंट्स भी आए थे कि मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, रोना आ रहा है। तो वो तो होना ही है, क्योंकि इतने टाइम से आपने इस दिन का आखिर वेट किया है। और कईयों को तो ये होता है जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन भी नींद नहीं आती है। तो आपका तो फाइनली अब ज्वाइनिंग होने जा रहा है, तो उसी लिए कुछ आप सभी को हिदायत देने के लिए। वैसे ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों को पता होगी और कुछ लोग बोलेंगे भी कि इस पर वीडियो नहीं आनी चाहिए थी, बट फिर भी मुझे लगता है शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कमेंट्स मेरे पास आए होते हैं रूम कैसे लेना है, रूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रूम रेंट क्या होता है। तो सब कुछ बताऊंगी इसी वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मेरा नाम है गीता और मेरा सिलेक्शन हुआ है TRE 1 में PRT में, और अभी मैं गया जिले में पोस्टेड हूँ। तो गया का भी अपना रूम भी मैं बताऊंगी मेरा रूम कितने का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रूम लेने से पहले कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है और रूम को कैसे खोजना है। तो जब भी आप लोग रूम की खोज करिएगा, देखिए आप लोग नए जगह पे जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ मेरा संपर्क का कोई है जो रूम दिलवा देगा। तो आपको शॉप पे जाकर पूछना है, मार्केट की जो शॉप होती है वो लोग बताएंगे, क्योंकि अक्सर वही लोग हैं जो रूम रेंट पर देते हैं। तो क्या पता जिससे आप पूछे उसी के घर में आपको मिल जाए रहने के लिए रूम। तो इस तरह से आप शॉप पे पूछेंगे। हाँ, कई जगह 4-5 जगह देख लीजिएगा जो आपको रेंट के हिसाब से, रहने के हिसाब से अच्छा रूम मिले वही लीजिएगा। और हाँ, ऐसा रूम लीजिएगा जिसमें थोड़ा रोशनी वगैरह आए, हवा, ताज़ी हवा आए। ऐसा नहीं कि दिन भर आप लाइट जला के ही रहो। तो इस तरह से, क्योंकि ऐसे माहौल में आप बीमार भी हो सकते हो। तो ये है रूम। और हाँ, रूम लेते टाइम जो है आप रोड साइड ही रूम लें, क्योंकि अंदर आप गली में नहीं लीजिएगा। इसका रीज़न मैं बता दे रही हूँ। रोड साइड लेने का फ़ायदा ये रहेगा कि जब भी आपको घर जाना होगा, अगर आप लेट शाम से निकल रहे हो तो भी आपको आराम से तुरंत बस ऑटो जो भी है रोड से मिल जाएगी। और हाँ, घर से आते टाइम अक्सर हम लोग रात में यहाँ पे उतरते हैं जहाँ पे हमारी पोस्टिंग है। तो फिर हमें गली गली अंदर जाना पड़ता है, जो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। हाँ, मार्केट में ही रहता है रूम हम लोग का, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है गली में अंदर जाने में, क्योंकि कुत्ते वगैरह रहते हैं, ये सब बातें हैं। तो अगर आप मेन रोड पे या फिर रोड पे ही लोगे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। सो देख लीजिएगा रूम, अगर रोड साइड मिले तो अच्छी बात है। एंड वहाँ पे जो रूम आप ले रहे हो उसके फैमिली मेम्बर को भी देख लेना, उसके फैमिली मेम्बर में कौन कौन हैं, क्या क्या करते हैं, और सब कुछ जांच परख के तो ही लेना। क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि हाँ, इनके रूम वाले ने ही BPSC टीचर को पीट दिया, क्योंकि ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। और इसलिए जो भी जिस भी फैमिली मेम्बर में लें वो लोग अच्छे दिखे, उनका बात व्यवहार अच्छा हो सब। और उनके घर में जैसे ज़्यादा मेंबर ना हो तो ठीक है। जैसे मेल फीमेल का भी कंपेरिजन कर सकते हैं कि ज़्यादा मेल भी ना हो, ज़्यादा फीमेल भी ना हो, एवरेज ठीक हो। और उनका भी मतलब आप एक ही नज़र में तो सबको नहीं पहचान पाओगे कि ये कैसे हैं कैसे नहीं हैं, बट हाँ थोड़ा तो आइडिया लग जाता है कि बात व्यवहार से कि ये लोग कैसे हैं, रहन सहन इनका कैसा है, सब कुछ देख के लीजिएगा। तो जैसे मेरा है, तो मैं जहाँ पे रहती हूँ भैया भाभी हैं। जो भैया हैं वो भी मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, भाभी हैं और भाभी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो भी 1 2 3 ऐसा कुछ में पढ़ते हैं। तो ये है। तो ऐसे आप भी खोजिएगा कि हाँ कि जो मेरे रूम देने वाले हैं वो उनकी फैमिली में भी कम लोग रहें तो आप लोग के लिए भी ठीक रहता है। वैसे ज़्यादा लोग रहते हैं तो कई सारी बातें होती। और हाँ, जहाँ पे आप रूम ले रहे हो ऐसा नहीं कि आप बस अकेले ही सिंगल रूम है तो वो ले लो, ऐसा नहीं करिएगा बिल्कुल भी। जहाँ पे 2-3 रूम हो वहाँ पर लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि अकेले रहें, क्योंकि आपको अकेले रहना है। क्योंकि अगर आप फ्लैट लेते हो ना, फ्लैट में अगर 2 लोग रहते हैं तो थोड़ा किचकिच हो जाता है कि बिजली बिल शेयर करना है तो कोई दे नहीं रहा है, क्या पता आपको इन्वर्टर लगवाना हो, कुछ भी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फेस करनी पड़ जाती हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग अकेले रहिएगा एंड सिंगल रूम, उसमें किचन हो और लेटरिन बाथरूम हो, सेपरेट नहीं हो। तो ये है। लेकिन अगर आप चाहो किसी के साथ रूम अपना शेयर करना, जैसे आप फ्लैट ले लो, फ्लैट में 2 रूम होते हैं, तो किसी और के साथ शेयर करना चाहते हो तो उसी के साथ शेयर करिएगा जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। जैसे आपके ही स्कूल में 2 टीचर हैं
तो आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो कि एक रूम आप ले लो, एक रूम मैं ले लेती हूँ, सस्ता पड़ जाता है। तो ये है। और बताती हूँ रूम रेंट कितना होने वाला है। तो जो रूम रेंट है, अगर डबल रूम का फ्लैट आप लेते हैं तो वो 5,000 प्लस में ही आपको मिलने वाला है, ये मान के चलो। और सिंगल रूम लेते हैं तो 2,500 3,000 तक का मिलेगा। तो ये है। तो फिर आप लोग भी अब निकलने ही वाले होंगे। आज 10 तारीख हो गया, 11 12 या फिर 13 में निकलेंगे या फिर 12 में निकलेंगे। तो जब भी निकलिएगा तो अपना सारा सामान वगैरह जो भी ले जा रहे हैं उसको भी मैंने एक वीडियो बना दी है कि अगर आप अदर स्टेट से हैं क्या क्या ले जाना चाह रहे हैं तो वो सब लेके जाइएगा। एंड इसके बाद ही कोई डाउट्स बचता है तो मुझे भेजिएगा। मैंने बताया ना, मेरे जो रूम वाले हैं ऑनर है बहुत ज़्यादा स्वीट है। दोनों लोग, भाभी तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, जो हम लोगों के मतलब मेरी केयर तो बहुत ही ज़्यादा करती हैं। और मेरे यहाँ मतलब 2 टीचर और रहती हैं, वो भी मेरे ही डिस्ट्रिक्ट से हैं, जहाँ मेरा घर है वहीं उनका भी घर है। तो उनका भी ख्याल बहुत रखती हैं। अभी मैं घर पे आई हुई हूँ तो वो इस समय अकेली हैं, तो उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। और मेरी फ़ोन पे बात भी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं भाभी। तो और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि रूम अगर हम जो लेते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलेंगी पहले से ही। तो देखिए, जो होती है बेसिक नीड्स वाली चीज़ें, जैसे फ़ैन हो गया, तख़्त हो गया, और कभी कभी चेयर वगैरह भी मिल जाता है। तो ये है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको रूम में मिलेंगी ही। अगर नहीं है तो आप रखवा लीजिए, क्योंकि आप अदर स्टेट से हो, वहाँ पे जाके ये सब चीज़ें खरीद भी सकते हो, लेकिन खरीद के फिर आप लेके कहाँ जाओगे। तो ये है, तखत तो रखवा लीजिएगा, फ़ैन भी लगवा लीजिएगा। बल्ब का जो होता है लाइट, वो भी रहता ही है, उन रूम में ही ऐड होता है। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं इसको अपने रूम में रखवा लीजिएगा। बाकी आप लोग तो अपने चीज़ से जो है उसको मैनेज कर ही सकते हो। तो मेरे रूम में मेरे जो वो हैं ओनर, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है मेरे रूम में। तो कभी अभी मैं जब दोबारा से अपने रूम पे जाऊँगी तो अपना रूम ज़रूर दिखाऊँगी कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। और मैंने वहाँ पे बस अपनी ज़रूरत के सारे सामान खरीदे हुए थे, बाकी बहुत सारी चीज़ें मेरे ओनर के हैं। आप लोग भी देखिएगा कि जहाँ रूम ले रहे हैं वो लोग भी थोड़ा स्वीट रहें, बिहेवियर उनका आपके प्रति अच्छा रहे। 2-3 जगह मतलब 2-3 रूम जिनके घर में होगा उन्हीं के घर आप लोग रूम लीजिएगा, अच्छा रहता है, आप लोग की सिक्योरिटी बनी रहती है। एंड अगर एक रूम सिंगल रहता है तो आप खुद ही परेशान हो जाओगे, कोई बात करने वाला नहीं रहेगा और आपको डर भी लगेगा कि मैं यहाँ कैसे हूँ, अकेले कैसे रहूँगी। सो ये है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।